स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। और जो दिन बीतते जा रहे हैं उस दिन में आप लोग को प्रिपरेशन के बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में ग्रुप डी के जो पेपर देने वाले हैं स्टूडेंट है और उनके मन में ये डाउट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, उनका एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह कहाँ देने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, जो लोग जोन दूर भर दिए हैं और अभी भी उनके मन में डाउट है कि क्या एग्जामिनेशन सेंटर जो CBT 1 हमारा होने वाला है क्या जोनल रेलवे में होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या जोनल रेलवे में होगा, क्या आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जोनल रेलवे में होगा। तो आज आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ विथ प्रूफ। मेरा जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह और मेरा CBT एग्जाम कहाँ हुआ था, मैंने किस जोन से फॉर्म को फिलअप किया था 2018 में और 2019 में। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं और थोड़ी बहुत बताएंगे जी आपको कैसे मतलब जाना पड़ता है वहाँ पे, कैसे क्या होता है, थोड़ी बहुत इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर देखिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन के द्वारा रेलवे के ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा बुक लॉन्च कर दिया गया। फिर से एक वो बुक होगा आपके लिए ग्रुप डी का जो सीरीज चल रहा था वैल्यून 1, तो आप लगा रहे थे ऑलरेडी 1 से 40 तक लगा लिए होंगे। 2022 के जो भी पेपर हुआ था उसको ये लोग करवा रहे हैं और वैल्यून 2 में आपको क्या करवा रहे हैं कि 41 से लेकर 99 तक के सेट, यानी कि पूरे 100 सेट को आपको किरण पब्लिकेशन ने अपने बुक में दिया है। तो आप इस बुक को लगाएंगे तो आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न को जान जाएंगे। वहीं जो लोग नए वाले नोटिफिकेशन के अनुसार तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बुक काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और इस बुक का खासियत क्या है कि इस बुक में आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, वो भी नए वाले पैटर्न पे आपके रहेगा, ताकि उसमें आपको करंट अफेयर वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। जब आप इसको लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा मिलेगा कि आप में क्या कमियां हैं, क्या आप अभी पढ़ना बाकी है, नए वाले पैटर्न से आप कैसे पढ़ रहे हैं, इसमें आप अपने तैयारी को जाँच सकते हैं। वहीं साथ में आपको 100 ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट दिए जाते हैं जो स्क्रैच करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी ये बुक है, ये दोनों बुक लगा सकते हैं, उसके साथ ये लगाइए और इसको आप परचेज कर सकते हैं नज़दीकी बुक स्टोर से या ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। आपको बता दें कि मैं अपना एक एडमिट कार्ड शो कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। एक सेकंड बता रहा हूँ आपको, जो मेरा इसमें आपको दिख रहा होगा, जो अभी शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, उसमें दिख रहा होगा जो मैंने 2019 के फॉर्म को सिकंदराबाद जोन से फॉर्म को फिलअप किया था। वहीं दूसरी तरफ आपको मेरा एग्जामिनेशन सेंटर दिख रहा होगा, एग्जामिनेशन सेंटर दिख रहा होगा जहां पे मैंने एग्जामिनेशन CBT 1 एग्जामिनेशन दिया था ग्रुप डी का, वो आपको दूसरी तरफ इस साइड दिख रहा होगा आपको। और इस साइड आपको दिख रहा होगा कि जो मेरा जोन है वहां पे आपको दिख रहा होगा, एड्रेस वगैरह दिख रहा होगा। तो आपको बता दीजिए कि जो मैंने एग्जामिनेशन CBT 1 जो एग्जामिनेशन दिया था वो मेरा परमानेंट एड्रेस भी आपको शो हो रहा होगा। मेरा परमानेंट एड्रेस वेस्ट चंपारण में है, बेतिया जो बिहार के वेस्ट चंपारण जिले के अंतर्गत है, तो वहां पे है। जबकि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिख रहा होगा शिवम अग्रवाल करके कुछ होगा, ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इससे साफ साफ क्लियरिफाई होता है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है, आपके जो परमानेंट एड्रेस होते हैं उसके नजदीकी जो भी सेंटर होते हैं, जो अगर TCS एग्जाम ले रही है तो आपका परमानेंट एड्रेस जो है जहां पे आप रहते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर से जो मतलब कि TCS का जो एग्जामिनेशन सेंटर आपके करीब जो होगा, आपके परमानेंट एड्रेस से उसके करीब वाले सेंटर पे आपका एग्जामिनेशन पड़ता है। तो इसमें भी कई सारे चेंजेस, जैसे कि मैं बिलोंग करता मान लीजिए चंपारण से, चंपारण के नजदीक मुजफ्फरपुर भी सेंटर है तो नहीं देता, तो ज्यादा नजदीक भी नहीं देता आपका एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, वो लास्ट टाइम पे जाके देना स्टार्ट कर देता है, लेकिन आपके करीब में ही देता है। और सबका उसी तरह आपके एरिया के जितने भी लोग होंगे तो उस साइड ही आपका, जैसे कि हम लोग का मैक्सिमम एग्जामिनेशन रेलवे का गोरखपुर साइड में जाता है, आगरा के साइड में जाता है, तो उधर चले जाते हैं। आपका भी जो पास में होगा सर्कल, उसका एग्जामिनेशन सेंटर आपके नजदीकी सिटी में दे दिया जाता है, जो भी 500 1000 किलोमीटर ऐसे जो भी रहता है तो आपको दे दिया जाता है। हम लोगों का भी वहीं 2 से 300 किलोमीटर के करीब गोरखपुर के पड़ता है, तो उधर जाके दे दिया जाता है। तो वहां पे हम लोग मैक्सिमम एग्जाम गोरखपुर जाके बेतिया से दे देते हैं, तो आराम से पेपर हो जाता है।
अब बात आती है सेंटर का, तो क्लियरिफिकेशन हो गया जी कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपके नजदीकी सिटी में देगा, जहाँ पे जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली एजेंसी होगी वो जहाँ पे उनका सेंटर होगा तो नजदीकी सेंटर पे आपको दिया जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है। अब बात आती है क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका दौड़ होगा, यानी कि पेट होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट जो होता है आपका, जिसमें आपको 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना होता है, उसमें बोरी भी उठा के लेके जाना होता है। तो ये कहाँ देता है, तो ये आपको 100% मैं बोल रहा हूँ ये आपको जोनल रेलवे में देगा। जैसे कि मैंने 2018 में भी फॉर्म को फिलअप किया था, तो मेरा पटना जोन था, तो वहीं पे मेरा सब कुछ हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, आपको बोले तो दौड़ हो गया, सब कुछ पटना में करा लिया गया था, जो मेरे करीब था, तो आराम से रहे। अगर आप सेंटर नजदीक भरते हैं तो इससे फायदा क्या है, आपको जितने भी आपका जो आगे के शेड्यूल होंगे, जैसे कि दौड़ हो गया, आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो गया, आपका फिजिकल मतलब बार बार तो आपको जाना है। अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया ना तो आपको डिवीजन बहुत बार जाना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम हुए तो भी जाना, अदरवाइज तो आपको 3-4 बार तो नॉर्मली जाना पड़ता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले पेड का एग्जामिनेशन होता है, जो आप CBT1 एग्जाम को क्वालिफाइड करके जाइएगा, तो आपका जो सेंटर होगा वो आपके जोनल रेलवे में दिया जाता है, जोनल रेलवे में आपको दे दिया जाता है। वहां आपको अपनी ट्रेन की सुविधा होती है, आराम से वहां से आप ट्रेन की सुविधा से वहां पे जाके एक दिन पहले ठहर के उसके बाद अपना दौड़ वगैरह करा के फिर आपको वहां पे बातें बोली जाती है जो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा टाइमिंग लेके आना होगा। अगर आपका दौड़ कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज नहीं हो पाए तो अगले दिन होता है, ऐसे वहां पे कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूं कि आपका जो दौड़ है वो आपका जोनल रेलवे में होगा। दूसरी बात, अब देखिए 2 बात होती है, एक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन कई बार क्या होता है कि जोनल में तो जाते हैं, लेकिन उसके डिवीजन धके उठा के देते हैं। जैसे कि सिकंदराबाद जोन है, यहाँ पे डिवीजन है, विजयवाड़ा है, आपका सिकंदराबाद है, आपका गुंटूकल है, ऐसे करके डिवीजन होता है। तो डिवीजन में छीट देते हैं ताकि मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत, क्योंकि वो क्या होता है पूरे दिन लग जाता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में। तो आपको जोनल रेलवे में तो जाना है, उसके बाद भी वहां से अगर दूसरी जगह आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अगर भेजते हैं, तो जहां पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं उससे दूर भी जाके आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको मैक्सिमम बोले तो कुछ पता नहीं रहता, मिनिमम 2 से 3 दिन पक्का लगता। तो जब आपको वो इंटीमेशन, सिटी इंटीमेशन देते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन और या DB वगैरह का, तो उसमें आपसे बोला जाता है कि आप अपना रख रखा 2 से 3 दिन के लिए लेके आइएगा, कंडक्ट मतलब पूरा प्रिपेयर होके आइएगा, ये आपको वहां पे 2-3 दिन रुकना पड़ सकता है। तो ऐसे होता है, जोनल में ही आपका हो जाता है। और परमानेंट एड्रेस पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराए जाते। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, दौड़ वगैरह आपका जोनल रेलवे में कराए। जैसे कि कोई लड़का अगर पटना से बिलोंग करता है और चेन्नई फॉर्म भरा, तो उसको चेन्नई जाना पड़ेगा और 2 बार 3 बार पक्का जाना पड़ेगा। तो इन सारे बातों को आप समझिए कि आपको जब आप फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो आपको वहां पे जाना होगा। ऐसे भी आपको जॉब लेना है तो जॉब के बाद वहां पे ही ड्यूटी लगता है, ऐसा नहीं है कि आप इधर आते हैं। वो बाद के कुछ दिन बीतते हैं, जो 4 साल 5 साल बीतते हैं, तो आपको ट्रांसफर वगैरह देके आप यहाँ पे ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगा के यहाँ पे आ सकते हैं, अपने एरिया में आ सकते हैं। वो बहुत दूर की बात होती है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं। तो आपका एग्जाम आपको क्लियर हो गया, जहाँ पे एग्जामिनेशन आपके नजदीकी परमानेंट एड्रेस के क्लोज में दिया जाता है, वही मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेट वगैरह का एग्जामिनेशन जोनल रेलवे में दिया जाता है। तो आप भी प्रिपेयर, आप प्रिपेयर रहिए कि आपका जब भी एग्जाम CBT1 कंडक्ट होगा, उसके बाद से जितनी भी प्रक्रियाएं होगी जोनल रेलवे करवाती है, और आपको जोनल रेलवे में जाके वो सारी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। धीरे धीरे आपको चैनल से अपडेट देते रहेंगे ताकि आपको एक अच्छा वे मिले। तो आपको जानकारी अच्छी लगी, आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।